हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स। नए साल में हम लोग पहला बार मिल रहे हैं। नया साल आप जोश और उमंग के साथ आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। नया साल में आप लोग दिन दूनी रात चौगनी की तरह आगे बढ़ें और आनंद के साथ पढ़ाई में लीन हो जाएं। नए साल की शुभ अवसर पर मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूं और वह टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में मैं एक टॉपिक बनाया था, एक वीडियो बनाया था और उसमें उसकी परिभाषा और पहचानने का तरीका मैं बताया था। आज पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूं। तो देखें, पार्टिसिपल के 3 भेद होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे और पास्ट पार्टिसिपल को हम कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सर्वप्रथम मैं पहले आपको पार्टिसिपल के बारे में वर्णन करना चाहता हूँ। पार्टिसिपल के बारे में मैंने बताया था पहला वीडियो में कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू पार्टिसिपल। जिस शब्द में वर्ब और एडजेक्टिव मिलते हैं वह पार्टिसिपल कहलाता है। यानी कि जिस वाक्य में वर्ब और एडजेक्टिव मिले हुए होते हैं वह पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे रीड में हम ing ऐड करते हैं तो रीडिंग बनता है। अतः यह जो है रीडिंग पार्टिसिपल कहलाया, क्योंकि रीड वर्ब है और ing लग जाने से रीडिंग हो गया। और रीडिंग जो है वो पार्टिसिपल भी है और ये एडजेक्टिव भी है ना, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है और रीडिंग कहीं ना कहीं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे मैं कह दूं आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, अतः रीडिंग जो है वो आई का विशेषता बतला रहा है। अतः रीडिंग जो है यहाँ पर पार्टिसिपल भी है और ये एडजेक्टिव भी है, राइट। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं, जैसे गोइंग, सिटिंग और मेकिंग, ये 3 जो है आपका गोइंग, सिटिंग और मेकिंग, ये जो है आपको देख रहे हैं यहाँ पर गोइंग, ये गो क्या है, वर्ब है, इसमें ing लग गया तो ये गोइंग हो गया। अतः यह जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। सीट एक वर्ब है, इसमें ing लग गया तो सिटिंग बन गया। अतः यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मेक में ing ऐड हो गया तो मेकिंग हो गया। अतः ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कहने का मतलब है इन्फिनिटिव प्लस ing, जितने भी वर्ब हैं वो वेयर इन्फिनिटिव कहलाते हैं। और वह वेयर इन्फिनिटिव में अगर हम ing जोड़ देते हैं तो वह पार्टिसिपल बन जाता है।
और वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो कैसे हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट बनाता है, पास्ट कंटिन्यूअस बनाता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस इससे बनते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। शी वाज रीडिंग, वह पढ़ रही थी, यह पास्ट कंटिन्यूअस है। आई शैल बी राइटिंग, मैं लिखता रहूँगा, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाता है, पास्ट कंटिन्यूअस बनाता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाता है, राइट। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वह यूज्ड एज एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फिल्म, यह एक रुचिकर फिल्म है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये इंटरेस्टिंग जो है आपका ये एडजेक्टिव है और ये फिल्म क्या है, नाउन है। तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो यह कैसा फिल्म है, तो रुचिकर फिल्म है। अतः ये फिल्म नाउन की विशेषता बतला रहा है। अतः ये जो है एडजेक्टिव भी है और ये पार्टिसिपल भी है। यह प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और ये एडजेक्टिव भी है। तो जहाँ एडजेक्टिव प्लस नाउन होते हैं वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है और वह नाउन की विशेषता बतलाता है, राइट। यहाँ देखिए द फिल्म इज इंटरेस्टिंग, यहाँ जो है ये नाउन है और ये प्लस एडजेक्टिव है, ये नाउन प्लस एडजेक्टिव, यानी फिल्म जो है वो रुचिकर है। ये फिल्म जो है कैसा है, रुचिकर फिल्म है। अतः ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, अतः ये नाउन की विशेषता यहाँ भी बता रहा है। अतः ये इंटरेस्टिंग जो है आपका एडजेक्टिव भी है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, राइट। अब आप ये देखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड आफ्टर वर्ब के बाद कुछ जो पार्टिसिपल होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। जैसे सी इज बिजी पैकिंग, वह व्यस्त है पैकिंग में। तो ये आप देख रहे हैं ये बिजी क्या है, ये वर्ब है। इसके बाद जो है पैकिंग आया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब के बाद ये आया हुआ है। अतः यह जो है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, राइट। अब है कि कुछ वैसे वाक्य होते हैं जिस वाक्य में कर्ता जो है एक सब्जेक्ट जो है एक ही समय में एक से अधिक कार्य करते हों तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे ही केम आउट ऑफ द ऑफिस, वह ऑफिस से बाहर आया। ही वॉज स्माइलिंग, वह हंस रहा था। दो काम है, वह ऑफिस से बाहर आया और वह हंस रहा था। तो आदमी एक है और एक ही समय में दो काम कर रहा है ना। कहने का मतलब है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम कैसे कहेंगे, ही केम आउट ऑफ द ऑफिस स्माइलिंग। ही केम आउट ऑफ द ऑफिस स्माइलिंग। कहने का मतलब है वह ऑफिस से बाहर आया हंसते हुए वह ऑफिस से बाहर आया। अतः स्माइलिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट। अब अगला आप देखें, जब दो कार्य एक
सब्जेक्ट के द्वारा होता है, दो कार्य जो है एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए जाएं तो पहला कार्य जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे ओपनिंग द बॉक्स ही टूक आउट हिज शर्ट, बक्सा खोलने के बाद वह अपना शर्ट निकाला, है ना। आदमी यहाँ पर एक है और कार्य दो है। ओपनिंग द बॉक्स, बक्सा खोलने के बाद ही टूक आउट हिज शर्ट, वह अपना शर्ट निकाला। अतः ये ओपनिंग द बॉक्स, ओपनिंग जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, क्योंकि ये पहला कार्य है और ये ओपनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ये ही ओपेंड द बॉक्स, ही ओपेंड द बॉक्स, ही टूक आउट हिज शर्ट। ये दो आपका वाक्य हो गया। वह बॉक्स को खोला और अपना शर्ट निकाला। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, ओपनिंग द बॉक्स ही टूक आउट हिज शर्ट, बक्सा खोलने के बाद वह अपना शर्ट निकाला। अतः ओपनिंग द बॉक्स जो है आपका, ओपनिंग जो है यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल आप देखें और प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान आपने किया। उसके बाद आपको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बताएंगे, आप इसे नोट करें, उसके बाद मैं आगे बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल आप नोट कर लिए। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताने जा रहा हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल वह पार्टिसिपल होता है जो पूर्व में काम समाप्त हो चुकी रहती है, उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और इसमें जो है कर्ता जो सब्जेक्ट होते हैं, वह सब्जेक्ट एक काम पूर्णतः समाप्त कर चुका होता है और दूसरा काम जो है वह प्रारंभ करता है। तो पहला काम जो होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, राइट। तो इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में हम ये देखते हैं, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है आपका इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो है कर्ता एक काम पूर्णतः समाप्त करके दूसरा काम प्रारंभ करता है, तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, राइट। देखें, यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। राम हैज़ फेल्ड 3 टाइम्स, राम हैज़ फेल्ड 3 टाइम्स, ही डज नॉट वांट टू ट्राई अगेन। राम जो है वह तीसरी बार फेल कर चुका है, लेकिन ही डज नॉट वांट टू ट्राई अगेन, और वह जो है पुनः कोशिश नहीं करना चाहता है। 3 बार वह फेल कर चुका है, वह पुनः कोशिश नहीं करना चाहता है। ये 2 सेंटेंस हो गया। इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल में हम इस तरह से लिख सकते हैं, हैविंग फेल्ड 3 टाइम्स, राम डज नॉट वांट टू ट्राई अगेन। हैविंग फेल्ड 3 टाइम्स, 3 बार फेल करने के बाद, 3 बार फेल
करने के बाद राम डज नॉट वांट टू ट्राई अगेन, राम पुनः कोशिश नहीं करना चाहता है ना। तो यहाँ पर हैविंग फेल्ड 3 टाइम्स, 3 बार फेल होकर, कहने का मतलब 3 बार फेल होकर, राम डज नॉट वांट टू ट्राई अगेन, राम पुनः कोशिश करना नहीं चाहता है, यानी कि पास होने के लिए कोशिश नहीं करना चाहता है। तो 3 बार वो फेल होकर, यानी खाकर, जाकर, सोकर, ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल इससे बनाया जाता है। तो ये जो है आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरा आप देखें, द चिल्ड्रेन ब्रोक द चेयर दे रैन अवे, कुर्सी, द चिल्ड्रेन ब्रोक द चेयर, बच्चे जो है कुर्सी तोड़ दिए, दे रैन अवे, वे भाग गए। तो यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल में इस तरह से व्यक्त करेंगे, हैविंग ब्रोकन द चेयर, कुर्सी तोड़कर, द चिल्ड्रेन रैन अवे, लड़के बच्चे भाग गए। हैविंग ब्रोकन द चेयर, कुर्सी तोड़कर, द चिल्ड्रेन रैन अवे, बच्चे भाग गए। तो इस तरह से जो पहला ये जो लाइन है, पहला जो वाक्य है, वह परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ये हैविंग फेल्ड 3 टाइम्स, ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक उसी तरह से बहुत सारा वाक्य हैं। हैविंग ईटेन फूड ही वेंट टू द स्कूल, खाना खाकर वह स्कूल गया। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस, नाश्ता करके वह ऑफिस गया। हैविंग रिटेन द लेटर, हैविंग रिटेन द लेटर, पत्र लिखकर ही स्लेप्ट, वह सो गया। तो खाकर, जाकर, रोकर, ये सारे जो हैं वह परफेक्ट पार्टिसिपल में लगाए जाते हैं। इसको हम ट्रांसलेशन इस ढंग से हम बनाते हैं। इसका ट्रांसलेशन बनाने का है ये स्ट्रक्चर, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान आप कर लिए। अब आ जाइए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है एडजेक्टिव की तरह होता है ना। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे ही गेव ए रिटेन कंप्लेंट, ही गेव ए रिटेन कंप्लेंट, वह शिकायत लिखित रूप में दिया। अतः यह जो रिटेन जो है तुम्हारा, यह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और यह पास्ट पार्टिसिपल जो है वह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, अतः ये एडजेक्टिव है। तो पास्ट पार्टिसिपल में जो है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं, है ना। तो इसमें जो है आपको इन्फिनेटिव में हम डी, ईडी, ईएन, टी और एन ऐड करने के बाद में वह पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे ही हैज़ अराइव्ड, वह पहुंच चुका है, तो ईडी इसमें लग गया, ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। आई हैड फॉरगॉटन, यहाँ पर ईएन लग गया, अतः यह भी आपका पास्ट पार्टिसिपल बन गया। ही हैज़ स्टोलन माई वॉच, वह मेरी घड़ी चुरा ली है, अतः यहाँ पर स्टोलन, ये जो है स्टोलन ईएन लग गया, अतः यहाँ पर आपका ये पास्ट पार्टिसिपल ये कहलाता है। इस तरह से आपका पार्टिसिपल का जो 3 भेद है वह यहाँ अब ख़त्म हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रायः ट्रांसलेशन पूछा जाता है ना। वह खाकर विद्यालय गया, वह नहाकर
अपना काम समाप्त किया। इस तरह से खाकर, जाकर, नहाकर, सोकर, ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में ये ट्रांसलेशन बनाने का तरीका यही है। हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट देकर हम ट्रांसलेशन बनाते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल का तरीका यही है। दूसरे दिन हम दूसरे चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।